हेलो स्टूडेंट्स। तो इस जीओसी की सीरीज में आज हम हमारा दूसरा दिन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन भी कहते हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन में हम 4 टॉपिक कवर करेंगे आने वाले टाइम में। सबसे पहला टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा टॉपिक है रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, आपको भी मैं बीच बीच में टर्म्स बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। तो कल हमने जो जीएसयू स्टार्ट किया था उसमें हमने बॉन्ड फिशन के बारे में समझा था कि बॉन्ड फिशन कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, उसमें क्या क्या क्रिएट होता है। तो एक फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ था, एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हुआ था, एक न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हुआ था। तो हमने 3 चीजों का क्रिएशन देखा था, एग्जाम्पल देखे थे। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये जो हमारा टॉपिक दिख रहा है आपको, इस टॉपिक को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इसको हम प्रेरणिक प्रभाव भी कहते हैं हिंदी में। इंडक्टिव इफेक्ट के साथ में इसको हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम एक चीज को और इसको इजीली समझने की कोशिश करें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। क्लियर? जैसे कि जब हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होता है वो समझो। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस होना, खसकना। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, खसकता है। अब कहां खसकेगा उसको समझते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, ये एक टाइप का परमानेंट इफेक्ट है ना। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहली बात परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट को अपन हिंदी में क्या कहेंगे, स्थायी प्रभाव है। ये एक टाइप का परमानेंट इफेक्ट है, स्थायी प्रभाव है। और साथ ही साथ इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। कल मैंने आपको बताया थे सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। दूसरी बात, इट ऑपरेट्स थ्रू द कार्बन चेन। इट ऑपरेट्स थ्रू द कार्बन चेन। इट ऑपरेट्स थ्रू द कार्बन चेन, मतलब किसकी चेन के ऊपर लगेगा, कार्बन चेन के ऊपर लगेगा, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत इजी है, बहुत इजीली समझेंगे अपन एक एक चीजों को, तो इजीली समझते चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला इंडक्टिव इफेक्ट है, हिंदी में इसको अपन क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। परमानेंट इफेक्ट है, कंटिन्यूअस लगता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका विस्थापन होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप के मिलेंगे आपको, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन और ऑपरेट्स थ्रू बोलो क्या है, कार्बन चेन। और 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि दूरी पर निर्भर करेगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट मतलब किस पे निर्भर करेगा, दूरी पर निर्भर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ये कार्बन का चेन है मेरे पास, सभी को दिख रहा है, और कार्बन की चेन से मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया X, है ना। कार्बन की चेन है, इससे कोई ग्रुप क्या जोड़ा है, X। और एक कार्बन की चेन ये है और इस कार्बन की चेन से मैंने एक ग्रुप जोड़ दिया Y। तो 2 ग्रुप जोड़ रहे हैं अपने पास। एक कार्बन की चेन दिख रही है, आप देखिए ध्यान से, कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन से अपन ने एक ग्रुप क्या जोड़ रखा है, X, और एक ग्रुप जोड़ रखा है Y। मैंने बोला X इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। X इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या हम कह लो कि X इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। X इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आया समझ में? भाई 2 टाइप का नेचर होता है किसी भी ग्रुप का, कि या तो वो इलेक्ट्रॉन को दे दे या वो इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो जब वो कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन की चेन को जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, धीरे 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 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो इसके ऊपर तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और देगा तो कमी हो जाएगी ना। इलेक्ट्रॉन दूर दे रहा है, अपने आप से इलेक्ट्रॉन खसका रहा है, देता जा रहा है, तो इसके ऊपर प्लस आएगा और ये वाले कार्बन के ऊपर माइनस आएगा। अब इंडक्टिव है तो इंड्यूस होगा ना, इंड्यूस मतलब अगले कार्बन पे, कार्बन की चेन पे डिपेंड करता है। अरे समझ में, चेन पर ऑपरेट करता है।
तो अगर ये नेगेटिव आया, इस कार्बन पे नेगेटिव आया, तो इस पे आएगा पार्शियल पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल 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 नेगेटिव, और फोर्थ कार्बन पे आके ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। यानी क्या बात समझ में आई कि मैक्सिमम ये 3 कार्बन तक काम करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो मैक्सिमम काम करता है वो 3 कार्बन की चेन पर काम करेगा, चौथे कार्बन पे इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। सिमिलरली मैं कहता हूं कि Y दिख रहा है, तो मैंने बोला कि Y इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Y इज इलेक्ट्रॉन कैसा ग्रुप है ये बताएं, विड्रॉइंग ग्रुप। जो Y है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने का काम कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, खींच रहा है, धीरे धीरे खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, एक रस्सी पकड़ रखी उसे ऐसा करो, खींच रहा है एकदम। तो खींच रहा है तो नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर बोलो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे आके ये इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अपन ने क्या देखा कि परमानेंट इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, जो है एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। और कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑपरेट थ्रू दी कार्बन चेन, मतलब कि कार्बन की चेन पे लगेगा और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, दूरी पर निर्भर करेगा। तो हमने यहाँ पे 2 चीजें देखी कि एक टाइम ऐसा आया कि कोई ग्रुप जुड़ा जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, और एक टाइम ऐसा आया कि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। तो जब है ना इंडक्टिव इफेक्ट को अगर अपन देखें तो क्लासिफाई कर रहा हूं मैं, इंडक्टिव इफेक्ट को जब अपन देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं, क्लासिफाई कर रहा हूं। तो एक कहलाएगा आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या इसको अपन बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। और दूसरा कहलाएगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसको अपन कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो 2 टाइप के इफेक्ट हो गए, एक प्लस आई इफेक्ट और एक क्या दिख रहा है, माइनस आई इफेक्ट। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। तो प्लस आई इफेक्ट क्या कह रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कह लो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कह लो, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन चेन, ग्रुप इज अटैच्ड, है ना, ग्रुप इज क्या लिखा है बोलो, अटैच्ड टू कार्बन चेन। कार्बन की चेन से ऐसा कोई ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, कार्बन की चेन से ऐसा कोई ग्रुप जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन क्या करने का काम करेगा, डोनेट करने का काम करेगा। डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन, क्या लिखा है, चेन, है ना। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कौन डोनेट करने वाला है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, डोनेट कौन करेगा, सिंपल सी बात है, डोनेट कौन करेगा। अरे जिसके पास कुछ होगा डोनेट करने के लिए, जिसके पास डोनेट करने के लिए कुछ होगा वही तो डोनेट करेगा ना। जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो डोनेट क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता, समझ में आ रहा। तो डोनेट करने के लिए उसके पास होना भी तो चाहिए। तो हम यहाँ किसको डोनेट करने की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को दान करने की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व जिसके ऊपर ज्यादा रहेगा वो डोनेट करेगा, और जिसके ऊपर कम होगा वो डोनेट नहीं करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। तो देखो एक स्पीशी मेरे पास X प्लस है, एक स्पीशी X है और एक स्पीशी माइनस है। तो अगर मुझसे कोई बोले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी अगर मुझसे पूछे तो बताया मुझे किसकी सबसे ज्यादा आएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, क्योंकि यहां पे चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम, चार्ज डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी, कौन से चार्ज की डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इज मिनिमम, इज मिनिमम। सो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम कर रहा है। तो मुझे इसमें से बताइए प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला, डोनेट करने वाला, यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। आ रहा समझ में। अब इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करना है तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो डोनेटिंग पावर आएगा, है ना, सबसे ज्यादा, अगर अपन सीरीज की बात करें, है ना, यहां अपन बात करते हैं कि
ग्रुप शोइंग कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। ग्रुप शोइंग कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट यहां पे। तो देखिएगा ये आ गया आपका ग्रुप शोइंग कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इस सीरीज, ये जो सीरीज दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो CH2 माइनस, फिर NH माइनस, फिर O माइनस। आप देखो ध्यान से, है ना, O नेगेटिव ले लो यहाँ पे, CH2 माइनस लिखा है मैंने यहाँ पे। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो सबसे जल्दी डोनेट करेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। उसके बाद आएगा आपका C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 3 डिग्री वाला ग्रुप, ये देखो एल्काइल ग्रुप है, कौन सी डिग्री का है, 3 डिग्री। फिर आएगा 2 डिग्री वाला ग्रुप, ये देखिए 2 डिग्री। फिर आ जाएगा ये 1 डिग्री, और फिर आपका ये 1 डिग्री, फिर T, फिर D और फिर H। तो एक ट्राइटियम है, एक ड्यूटेरियम है और एक प्रोटियम है। तो एक T है, एक D और एक H है। एक बात का ख्याल रखना, T फॉर ट्राइटियम, D फॉर ड्यूटेरियम, H फॉर क्या है, हाइड्रोजन। ये जो H है ना, हाइड्रोजन जो है ना, इसका प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट हो, इसको अपन क्या मान के चलते हैं, 0, ठीक है। हाइड्रोजन हमारा जो है ना वो एक टाइप का कैसा एटम है, रेफरेंस एटम है। तो ये सारे ग्रुप जो दिख रहे हैं, इन सारे ग्रुप्स का काम है इलेक्ट्रॉन क्या करना, डोनेट करना। समझ में आई बात, डोनेट करेंगे तो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है। तो बच्चों अभी अपन ने प्लस आई इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कार्बन चेन से जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला, डोनेट करने वाला ग्रुप अगर कार्बन चेन से जुड़ जाए, रिलीज करने वाला, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। अब हम धीरे से आगे बढ़ते हैं, जिसको अपन कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब अपन बढ़ रहे हैं कौन से इफेक्ट की तरफ, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को अपन माइनस आई इफेक्ट भी कहते हैं। और माइनस आई इफेक्ट मतलब सीधी सी बात है, सबसे पहला पॉइंट, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कैसा ग्रुप जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू कौन सी चेन है, कार्बन चेन। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन चेन से जुड़ गया, है ना, कौन सा ग्रुप जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप अगर कार्बन चेन से जुड़ गया, तो कार्बन चेन से जुड़ गया अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, तो देखिएगा ये कार्बन का चेन है, और इस कार्बन की चेन के साथ में कोई ग्रुप जुड़ गया Y, इस Y का काम है इलेक्ट्रॉन क्या करना, अपनी तरफ खींचना, खींचेगा। तो Y अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ बोलो पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, एंड फिर बोलो पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। और उसके बाद इस इफेक्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जो इफेक्ट है वो मैक्सिमम कितने कार्बन पे लगेगा, 3 कार्बन पे, 3 से ज्यादा पर ये इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो इसको अपन कहते हैं, कौन सा इफेक्ट कहते हैं ये बताएं, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है, कौन सा इफेक्ट आता है ये, माइनस आई इफेक्ट, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना। अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट शो कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात अभी समझाया था मैंने कि भैया 3 चीजें अपनों को ध्यान रखनी है, एक x से या एक x प्लस है और एक x से और एक क्या आ रहा है x माइनस। तो जिसपे पॉजिटिव है ना वो शो करेगा कौन सा इफेक्ट, ये बताइए, माइनस आई इफेक्ट। और जिसपे नेगेटिव है ना वो क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। इतना समझ में आए। तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसका काम है इलेक्ट्रॉन को अपने आप क्या करना है, अट्रैक्ट करना। पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मेन काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना है। तो अपन देखे जरा, है ना, ऐसे ग्रुप जो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट, है ना। तो सबसे पहला जो ग्रुप होता है उसको अपन कहते हैं NF3 प्लस। NF3 प्लस के बाद बोलो क्या आएगा, NR3 प्लस। NR3 प्लस के बाद बोलो कौन आ जाएगा, NH3 प्लस। NH3 प्लस के बाद आ जाएगा CH2 प्लस, फिर आएगा NO2, फिर आएगा CN। आ रहा समझ में, NO2 के बाद कौन आएगा, CN। उसके बाद आ जाएगा आपका अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के बाद
आपका एक ग्रुप आएगा जिसको अपन कहते हैं एसिड, फिर आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसके बाद आएगा OR, फिर OH, फिर NH एंड H। और जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था कि जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का चाहे प्लस आई ले लो चाहे माइनस आई ले लो, वो हमेशा किसके बराबर आता है? 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें ये जो ग्रुप दिख रहे हैं इसका माइनस आई इफेक्ट कैसा आएगा? मैक्सिमम। और इसका इफेक्ट कैसा आएगा? मिनिमम। तो ये पूरी सीरीज है जिसको आपको ध्यान रखना है, एक प्लस आई इफेक्ट के लिए और एक किसके लिए? माइनस आई इफेक्ट के लिए। इतना समझ में आया? अब अपन क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूं फटाफट से, ताकि आपको आसानी रहे चीजों को समझने में। ठीक है, इसको बहुत इजीली अपन समराइज कर लेते हैं और सारे बच्चे इसको ध्यान से समझें। तो हमने यहाँ पे अभी दो बातें देखी हैं। सबसे पहले अपन ने देखा है प्लस आई, और प्लस आई की सीरीज अपन ने क्या देखी है, जल्दी बताएं। सबसे पहले हमने देखा है CH2 माइनस, CH2 माइनस के बाद कौन आया था? NH माइनस, NH माइनस के बाद O माइनस, O माइनस के बाद हमने ये लिया था एसिड वाला ग्रुप, है ना। उसके बाद हमने ले लिया था यहाँ पे 3 डिग्री, क्लियर, ये देखिए 3 डिग्री, है ना। उसके बाद हमने लिया था 2 डिग्री, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री एल्काइलिक ग्रुप, फिर हमने लिया था 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, है ना। ये देखिए CH3, फिर हमने लिया था T, फिर D और फिर H। कौन सा इफेक्ट था ये? प्लस आई, ठीक है। और सिमिलरली अब कौन सा इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं? माइनस आई के। तो माइनस आई के बारे में बात करें अपन, तो माइनस आई फिर से बताइए। सबसे पहले NF3 प्लस, NF3 प्लस के बाद बोलो क्या आया? NR3 प्लस, NR3 प्लस के बाद आया NH3 प्लस, उसके बाद बोलो CH2 प्लस, फिर एल्डिहाइड, सॉरी, उसके बाद NO2, उसके बाद CN, फिर एल्डिहाइड, फिर एसिड, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फिर आया OR, फिर OH, सो ऑन NH, क्लियर। तो हमने यहाँ पे दो सीरीज देख ली, एक प्लस आई और एक माइनस आई, ठीक है। अब हम धीरे से इस पे बढ़ते हैं कि सर ये काम कहाँ पे आएगा, है ना। तो बेसिक एप्लीकेशन अभी मैं समझा रहा हूं, आने वाले सीरीज में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अभी अपन बेसिक इसको समझने के तौर पे एप्लीकेशन को देख रहे हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। बहुत सारे एप्लीकेशन है बट हम एक एक करके समझ रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो देखें अपन, हमें एक चीज क्लियर है कि सर एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। एल्कोहल आर कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक इन नेचर, है ना। क्यों होते हैं वो समझेंगे। एल्कोहल का फॉर्मूला ROH है, ठीक। एक्वस मीडियम RO माइनस और H+ बनाएगा, ये बनाएगा। आप देखो एल्कोहल ने H+ रिलीज करा, H+ को रिलीज करा मतलब ये क्या है? एसिड है। एल्कोहल ने अगर H+ रिलीज कर दिया मतलब क्या है? ये एसिड है। इतनी बात समझ में? तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ये बनेगा RO माइनस, ये बनेगा H+ और यहां पे आ जाएगा आपका ROH। तो सर इससे क्या समझें? इससे अपन ये समझें कि ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस, स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस, RO माइनस मतलब एल्कोक्साइड आयन। स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस, RO माइनस मतलब कौन सा आयन है? एल्कोक्साइड आयन। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन से कैरेक्टर के? एसिडिक कैरेक्टर। तो इसको अप्लाई कैसे करें अपन, है ना। सबसे पहले अपन ने प्लस आई सीरीज देखी, माइनस आई सीरीज देखी, फिर हमने देखा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। और एल्कोहल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है कि वो क्या रिलीज करेगा? H+ आयन पानी में डालते से एल्कोहल को पानी में डालो, कर लेना ट्राई, पानी में डाल के पीना नहीं है उसको। तो एल्कोहल को पानी में जब डालोगे तो वो H+ देगा, और H+ जब देगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे समझना है, उसको देखो अपन।
ठीक है, देखिएगा ध्यान से कैसे कंपेयर करें, है ना। तो थोड़ा से डिफरेंट टाइप के अपन क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सबसे पहले मेरे को दिया CH3OH, फिर दिया CH3CH2OH, फिर देखिए CH3HOH, और फिर देखिए CH3 और OH। कितनी बात समझ में? सारे अल्कोहल है ना, डिग्रीज डिफरेंट है। आराम से देखो, बिल्कुल ध्यान से, बहुत छोटी सी चीज है और बहुत जल्दी समझ में आएगी। सारे अल्कोहल हैं और डिफरेंट डिग्रीज के हैं। अब मेरे से किसी ने पूछा विच इज मोर एसिडिक, है ना, सवाल इसमें पूछा मेरे से विच इज मोर एसिडिक, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन का यूज करके करेंगे मोर एसिडिक, ऐसा कुछ सवाल पूछा, विच इज मोर एसिडिक। ठीक है भाई, एसिड का क्वेश्चन करना होगा, इस टाइप का अल्कोहल का, एसिड का, किसी का भी क्वेश्चन आ जाए, फिनॉल का किसी का भी क्वेश्चन है इस टाइप का, तो उसको करने का एक बहुत इजी ट्रिक है कि आप यहां से सब जगह से H हटा लो। ये देखो, आप यहां से सब जगह से क्या हटा लो? H। मैं फिर से बता रहा हूं, ये लिखा था मैंने पहले, है ना। तो आप क्या करो, आप सब जगह से क्या हटा दो? H हटा दिया H। अब H हटाओगे तो H प्लस हटाया ना, तो इन सब पे कौन सा साइन आ गया? माइनस। इन सब पे माइनस आ गया, तो देखिए नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज को अपन कह लो कि इसके सिर पे पाप आ गया है। ये देखो, नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इनके सबके सिर के ऊपर पाप आ गया है, बुरा काम आ गया इनके ऊपर। ठीक है, अब यहां पर ये 3 ग्रुप है, 3 डिग्री का एल्काइल ग्रुप है ये, और 3 डिग्री का एल्काइल ग्रुप ये रहा, सबको दिख रहा है? 3 डिग्री का एल्काइल ग्रुप और 3 डिग्री का एल्काइल ग्रुप ये रहा, उसका काम है इलेक्ट्रॉन देना। ये देख लो, प्लस का इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहां पे 3 लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 3 लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो जो इसके नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा दे रहे हैं। यहां पे 2 ही लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा तो रहे हैं, पर 3 डिग्री के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि कम बढ़ा रहे हैं? फिर से सुनना, यहां पे 3 लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, मतलब पाप को बढ़ा दिया, इसको कम बढ़ाया। यहां पे केवल एक ही है जो बढ़ा रहा है इसके सिर के चार्ज को, और सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज मतलब पाप है। आ रहा समझ में? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये स्टेबल की अनस्टेबल? अनस्टेबल। आ रहा समझ में? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा ना, नेगेटिव चार्ज, तो वो उसको ध्यान रखना क्या बनाते जाएगा? अनस्टेबल बनाएगा, और अनस्टेबल अगर बनाया तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनस्टेबिलिटी के थोड़ी है। तो यहाँ पे 3 लोग मिलकर चार्ज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक ही बढ़ा रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा। यानी अल्कोहल में ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर में सबसे ज्यादा एसिडिक आएगा 1 डिग्री, उसके बाद आएगा 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर प्लस आई इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। सब जगह लग जाएगा, ध्यान रखना। प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन सा कैरेक्टर? एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, है ना, एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, देखिएगा ध्यान से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे आज अपन। सिमिलरली ऐसा कुछ दिया है, CH3CH2OH, है ना, फिर CH3CH2OH एंड CH3CH2OH। चलो एक और ले लेते हैं, CH3CH2 और क्या है? OH। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहां पे जोड़ दिया CH2 और यहां जोड़ दिया मैंने NF3+, है ना, NR3+, इधर बोलो NH3+, और इधर बोलो CH3, है ना, या CH2 छोड़ो, यहां पे अपन एक काम करो, NO2 ले लो। लिया? अब आप देखो ध्यान से कि अल्कोहल है, और इस अल्कोहल में 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि इसको पहचानना है कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा कि माइनस आई। तो उसके लिए अपने को सीरीज ध्यान रखना है ना, ये अपने को सीरीज ध्यान रखना है। और सीरीज याद ना भी हो तो भी आप ध्यान से देखो, इधर क्या चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है,
तो पॉजिटिव चार्ज का काम है इलेक्ट्रॉन को क्या करना, खींचना अपनी तरफ, ठीक है। तो मैंने जो तरीका सिखाया वही करो, यहां से H हटाओ, हटाया H हटाओगे तो इस O के ऊपर माइनस 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 माइनस। मुझे बताओ इनमें से कौन सा ग्रुप है जो नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, इनमें से कौन सा ग्रुप है जो नेगेटिव चार्ज को कम करेगा? सारे ही कम करेंगे, क्योंकि सारे कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं ना, तो सब चार्ज को कम कर रहे हैं, पर इनमें सबसे ज्यादा कम कौन कर रहा है? तो ये करेगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो चार्ज कम हो जाएगा, ये खींचेगा चार्ज कम होगा, पर सबसे ज्यादा ये खींचेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा कैरेक्टर, एसिडिक। देखिए तो प्लस आई हो गया इनवर्सली और माइनस आई क्या हो गया, डायरेक्टली। अब अपन ढेर सारे क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, सो कॉपी कीजिए। सो बच्चों अब हम इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन भी समझा हमने, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। तो ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। इनको एसिडिक कैरेक्टर में क्या करना है, अरेंज करना है ना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम ये बात का ध्यान रखना कि जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या है, प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा, और प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा रहेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम आएगा, ठीक है। सॉरी, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा रहेगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या आएगा, कम आएगा। यहां पे 2 की वजह से प्लस आई इफेक्ट, यहां पे 1 की वजह से, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, इसको मैं नाम दे रहा हूं बी, और इसको नाम दे रहा हूं सी। यहाँ पे 3 लोगों की वजह से प्लस आई इफेक्ट, तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहां लग रहा था, एसिडिक कैरेक्टर कम, तो बी का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम, फिर ए और सी का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, ठीक है। हेलोजन से, हेलोजन का काम होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करना, अट्रैक्ट करना। तो हेलोजन का काम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो ये शो कर रहा है माइनस आई इफेक्ट। इनमें से माइनस आई इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट आएगा फ्लोरीन का, तो एसिडिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा आएगा। बोलो आया। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, सबसे पहली बात यहां पे लग रहा है माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट लगने के साथ साथ ये आ रहा है आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट। माइनस आई इफेक्ट लगने के साथ साथ कैसा डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, पर ये सबसे ज्यादा पास में है, तो इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तीनों ग्रुप सेम पोजीशन पर, लेकिन माइनस आई इफेक्ट अलग अलग, समझ में आ रहा है। तीनों ग्रुप NO2 CnF सेम पोजीशन पे है, पर माइनस आई इफेक्ट अलग अलग। किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा आता है, तो कॉमन कॉमन सीरीज वापस अपन जल्दी से बोलते हैं। NF3 NH3 NF3 NR3 NH3, NF3 प्लस सबसे ज्यादा, फिर NR3, फिर NH3, फिर CH2, फिर बोलो NO2 CN एल्डिहाइड एसिड। तो NO2 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, तो एसिडिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा आएगा। क्लियर है, बड़े आगे चलो भैया, पेज पलटो अब जरा, ठीक है। तो एल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर के बाद हम अब डिस्कस करने वाले हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एल्कोहल के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना समझ में आया, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एक्वस मीडियम में डाला, RC डबल बॉन्ड O माइनस, क्लियर। और अगेन बोलो कौन गया, H प्लस गया, ठीक है। इसको अपन कौन सा आयन कहते हैं ये बताइए, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक। और देखिए जरा ध्यान से, तो वही लिखेंगे कि A बराबर RC डबल बॉन्ड OH माइनस, यहां पे बोलो H प्लस, एंड यहां बोलो RC डबल बॉन्ड OH। इसमें कोई डाउट तो नहीं, पक्का समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपन समझते हैं। तो वही कहानी लगाएंगे फिर से अपन यहां पे कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ CA मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा इफेक्ट है, जल्दी बताएं, माइनस आई इफेक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या है, प्लस आई इफेक्ट।
एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे और उसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको A कह लीजिए। CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, इसको B कह लीजिए। CH3CH3H, फिर C डबल बॉन्ड OH, इसको C कह लीजिए, है ना। और CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको कह लीजिए D। मुझे बताएं कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है ना। तो चेक कैसे करना उसको देखो। ये रहा हमारा ग्रुप, छोड़ो इसको, ये अपने किसी काम का नहीं, छोड़ दो इसको, इसको नहीं देखना। अब मुझे बताओ इनमें से प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है? इनमें से प्लस आई इफेक्ट आपको सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है? तो यहां दिख रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर कम, तो डी, सी, बी और ए का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आएगा। इतनी बात समझ में आया? ठीक है। सिमिलरली और देखो एग्जांपल अपन, और एग्जांपल देखते हैं अपन ढेर सारे, ठीक है। देखिए समझिएगा इधर, FCH2C डबल बॉन्ड OH क्लोरीन, Cl CH2C डबल बॉन्ड OH क्लोरीन, है ना। Br CH2C डबल बॉन्ड OH और ICH2C डबल बॉन्ड OH। इतना समझ में आया? अब देखो जरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं कि माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट हेलोजन से ना, हेलोजन से तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, और माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा, तो एसिडिक कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा। बोलो समझ में आया? तो मैक्सिमम एसिडिक कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, देखिएगा ध्यान से। इस तरीके का एग्जांपल है, ये देखिए C डबल बॉन्ड OH, ये देखिए C डबल बॉन्ड OH, ये देखिए C डबल बॉन्ड OH, है ना। यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है और यहां भी फ्लोरीन है। कैसा डिपेंडेंट है ये? डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे जैसे कार्बन की चेन बड़ी होगी या ग्रुप का दूरी बढ़ता जाएगा, ये इफेक्ट कम होते जाता है। तो यहां पे फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। थोड़ा कम तो इसका एसिडिक कैरेक्टर देखिए सबसे ज्यादा आएगा। इस तरह समझ में आया कि नहीं आया? तो इंडक्टिव इफेक्ट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। प्लस आई इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, कार्बन की चेन पे लगता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसका एप्लीकेशन सबको समझ में आया? तो आज के एपिसोड के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।